बुखारी कह रही है 200-400 बंदा फलां लेके आया, 100 बंदा फलां जगह से आया, 2500 इधर से आया, तो आप कह रहे हैं 6 लाख। ये तो ऐसे ही कोई कह रहा है जैसे किसी के घर से लाए हैं। ये बंदे 15 मिनट बाद ये वजीर इत्तलात इनकी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, फिर मरियम औरंगजेब आ गई, फिर तारड़ आ गया। इनका कोई जो था वो पीछे नहीं रहा। हर पन्ने आई जी वो कह दिया जी मोटरवे बंद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। राना सनाउल्लाह की बढ़ के जी अटक का पुल नहीं क्रॉस करने देंगे, वो देखे लाहौर तक आ गया। राना साहब अब ये दिन आ गए कि अखराजात के लिए आपस में लड़ रहे हैं पीटीआई वाले। देखें जी, ये अल्लाह के फजलो करम से ऐसा अखराजात के लिए लड़ने वाला कोई आदमी नहीं है। ये देखें अखराजात तो हुए ही नहीं है। मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राना शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल जलसों के ऐलानात करी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपस के इख्तलाफात जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इस पर बात करते हैं। राना साहब, ये पहले तो बताएं कि अब नया जलसा किस जगह पर होगा और उस जलसे में क्या तैयारियाँ शुरू की गई हैं? देखें जी, ये जो पीटीआई है इधर जलसों के लिए इनको सिर्फ 24 घंटे चाहिए होते हैं। जैसे आपने लाहौर का जलसा देख लिया, तो अब जहां पर हमारी लीडरशिप कहेगी जलसा वहां पर होगा। तो गौहर साहब ने फैसला करना है, वो इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, तो वो अगर पिंडी में कहेंगे तो पहला पिंडी में होगा, अगर फैसला बाद में कहेंगे, जहां वो कहेंगे जलसा वहीं पे होगा। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान कर दिया मियाँ वाली का। वो असल में ना वो सारे ग्रुप में है, तो पार्टी की मीटिंग चल रही थी। यानी कि मियाँ वाली 29 सितंबर को जलसा नहीं होगा। देखिए, ये मैं वही कह रहा हूँ, हमें तो ये बात जो 28 को बता देना कि जलसा मियाँ वाली में या पिंडी में है, तो ये मसला नहीं है। अवाम ने इमरान खान के लिए है ना, कोई ना उन्होंने किसी लीडर की वजह से या MP MNA की वजह से आना है। ये लोग इमरान खान के लिए निकलते। देखे ना, ये लाहौर का जो जलसा था 21 तारीख को, किसी ने सोचा भी नहीं था यहाँ पर 5-6 लाख लोग आ जाएंगे। ये पहला जलसा था जिसमें लाहौर से लेकर पिंडी भटिया तक मोटरवे पर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। बुखारी कह रही है 200-400 बंदा फलां लेके आया, 100 बंदा फलां जगह से आया, 2500 इधर से आया, तो आप कह रहे हैं 6 लाख। ये तो ऐसे ही कोई कह रहा है जैसे किसी के घर से लाए हैं। ये बंदे पीटीआई के बंदे हैं, मजाल के तौर पर ये नहीं है, ये इमरान खान के लिए आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, ये कोई अगर MP MNA या को कहता है कि मेरी वजह से आए, तो ये बिल्कुल झूठ है। देखें, आप देखें मरियम नवाज शरीफ शाहबा की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने देखे क्या किया। इन्होंने हर 15 मिनट बाद ये वजीर इत्तलात इनकी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, फिर मरियम औरंगजेब आ गई, फिर तारड़ आ गया। इनका कोई जो था वो पीछे नहीं रहा। हर 15 मिनट बाद ये इतनी इनको बेचैनी होगी। 3 बजे जब इन्होंने हालत देखी, इन्होंने IG वो कह दिया जी मोटरवे बंद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। राना सनाउल्लाह की बढ़ के जी अटक का पुल नहीं क्रॉस करने देंगे, वो देखे लाहौर तक आ गया। तो ये पहली दफा मैंने देखा है कि मोटरवे पर पंजाब पुलिस है और पंजाब पुलिस से बयान दिलवा रहे हैं। और ये हमारे लिए भी बड़ी शर्म की बात है। कोई कह रहा है जी पठान ने मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी, इंस्पेक्टर कह रहा है। कोई कह रहा है जी मेरी कमर पे मुक्का मारा है। कोई कह रहा है जी मुझे गर्दन से पकड़ कर उन्होंने मोटरवे से नीचे फेंक दिया। ये बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। ये पंजाब पुलिस की ये हल्का वो जो मोटरवे उसकी हदूद ही नहीं है, यहाँ पर मोटरवे पुलिस लागू है। राना साहब, आपने भी ऐलान किया जलसा रात 12 तक जाएगा, लाइटें बंद होगी, साउंड बंद हो गए, इंतजामिया भाग गई और आवाम वहीं पर खड़ी रही। आप नहीं समझते कि जो क़यादत थी वो बल्कि भागी है और आवाम खड़ी रही है? ये देखें जी, असल में ऐसा हुआ कि इन्होंने कुछ लोग जो ऐसे थे जो बगैर वर्दी के थे, जो शीशे तोड़कर वो कंटेनर में चले गए। कुछ थे वो आप वीडियोस में देखेंगे, वो उनके नीचे से टेंटों के नीचे से जा रहे हैं अंदर। उनको जब इन्होंने दाखिल कर दिया, उन्होंने जाकर जनरेटर बंद कर दिए, उन्होंने जाकर उनको डरा दिया कि हम वहाँ पर पर्चे दे देंगे। तो ये इन्होंने बड़े प्लान किए। बहरहाल अल्लाह के फजल से ये जो था बहुत कामयाब हो गया। लोगों ने सिर्फ मसला ये था कि हमारे एक मेहमान आ रहे थे, तो उन्होंने कहा भी था कि मैं आऊंगा बड़े ढोल के साथ, तो उनका इस्तकबाल करना चाहिए था। जब कोई बाहर से लोग आते हैं उनको खाना देना चाहिए था। ऐसे उनसे पुलिस का कंडे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि जो लाहौर के सदर हैं
शेख इम्तियाज और फर्रुख जवेद दोनों आपस में लड़ाई हुई है, कब मुक्के मुक्के भी चले, डंडे भी चले, बस जुबानी कलामी हुई है। देखिए जी, आज हमारा असम्बली में इजलास चल रहा है, तो मैंने तो नहीं कोई ऐसा वाकया देखा यहाँ पर कोई लड़ाई मीटिंग में नहीं थे। कि हम जो थे ना, स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है। एडवाइजरी कमेटी में मैं पहुंचा था, लेट पहुंचा था, तो वहां पर ये नहीं जाते, वो एडवाइजरी कमेटी वाले ही जाते हैं। उस दोनों मीटिंग पे निशान है, मीटिंग शेख इम्तियाज के भी निशान पड़े हुए हैं और फर्रुख जवेद जो मून साहब हैं उनके भी। ये तो जलसे के होंगे ना, जलसा जो था जलसे मार परसों, पड़ी वो थी। जलसे में आपस में मेहनत करते हैं, तो जलसे के होंगे, पुलिस वाले कभी इधर से पकड़ लेते थे, कभी उधर से। कोई वैसे मैंने निशान नहीं देखा। राना साहब अब ये दिन आ गए कि अखराजात के लिए आपस में लड़ रहे हैं पीटीआई वाले। देखें जी, ये अल्लाह के फजलो करम से ऐसा अखराजात के लिए लड़ने वाला कोई आदमी नहीं है। ये देखें, अखराजात तो हुए ही नहीं है। कंटेनर जो था वो किसी का आ गया, हमारे कंटेनर 35 लाख हुए, 35 लाख। तो वो डीजे का ही खर्चा होगा। आप जितना समझ लें, वो बेशक आप 1 करोड़ समझ लें, बेशक 1 लाख समझ लें। जी बिल्कुल, जैसे कि राना शहबाज साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन पाकिस्तान तरीके इंसाफ जलसा करने में कामयाब होती आई है और हो रही है। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। नए वीलॉग, नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।